ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिवम एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विजय कुमार पांडे आज दिनांक 19 नवंबर 2020 का विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। आज विक्रमी संवत 2077 शक 1942 परमादि नामक संवत्सर है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 2:40 तक है। उसके पश्चात षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। दिन गुरुवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 2:42 तक। उसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। शूल धाता योग है। चंद्रमा धनु राशि के हैं। रात्रि 8:38 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य षष्ठी व्रत का द्वितीय दिन है। कल सूर्य षष्ठी व्रत का प्रारंभ हुआ है। नहाए खाए करके लोग व्रत किए हैं। आज दूसरे दिन का व्रत है और कल सूर्य षष्ठी व्रत होगा। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य रात्रि 1:48 पर प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य वर्तमान में तुला राशि के हैं। पंचमी तिथि को दिन गुरुवार को पूर्वाषाढ़ा में दोलारोहण, शिल्प विद्या, नाव निर्माण मुहूर्त है। उत्तराषाढ़ा में शनि युति होने के कारण कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होने के कारण धनु और मीन राशि पर उनकी विशेष कृपा होती है। देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है और सभी जातकों पर उनकी समान रूप से कृपा होती है। देवगुरु बृहस्पति जातक की कुंडली में स्वग्रही होकर या मित्रग्रही होकर विशेष फल प्रदान करते हैं। यदि गुरु शत्रुग्रही हों या नीच राशि में स्थित हों तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का जप, हवन, तर्पण एवं मार्जन करना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रार्थना मंत्र प्रातः स्मरणीयम, प्रातः काल उठते समय सर्वप्रथम करावलोकन करना चाहिए। अपने हाथों का दर्शन, उसके पश्चात पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए और उसके तदुपरांत प्रातः स्मरणीय मंत्र का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम सोकर उठने के पश्चात करावलोकन का मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अर्थात कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग अर्थात हाथ के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ये करावलोकन करने से ये सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। उसके पश्चात पृथ्वी माता को हाथ से हम स्पर्श करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, हे माता आपके समुद्र रूपी वस्त्र हैं। पर्वत स्तन मंडित, पर्वत स्तन है। विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की आप पत्नी हैं। नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं आपके ऊपर अपना चरण रखने जा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रदान करिए। यह उसके पश्चात प्रातः स्मरणीय मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रातः स्मरणीय मंत्र है प्रातः स्मरामि भवभीति महर्तिनाशम, नारायणम गरुड़वाहनम अब्जनाभम, ग्राहभिभूत वारण मुक्ति हेतुम, चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। इसके पश्चात यदि करना चाहें तो प्रातः स्मरणीय मंत्र में अन्य देवी देवता जैसे गणेश भगवान, शंकर भगवान, नवग्रह देवता और ऋषियों का, इसके बाद पृथ्वी माता, ये सभी देवी देवताओं का प्रातः स्मरणीय मंत्र का पाठ किया जा सकता है। भगवान विष्णु की प्रार्थना, स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रार्थना का मंत्र है ओम शांतकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्ण शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगविद्यारण्यगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथनम्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देवम। इस प्रार्थना मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पीला पुष्प, बेसन का लड्डू, और यदि बृहस्पति भगवान का व्रत करते हैं तो दिन भर व्रत रहने के पश्चात पीला अन्न, बेसन का लड्डू, हलवा, पूड़ी ये ग्रहण कर सकते हैं। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उसको बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी देवी की भी पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान की पूजा और केले के पेड़ में उसको नियमित रूप से जल देना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और दिन भर व्रत रह करके शाम को, दिन भर फलाहार करने के पश्चात शाम को उसको पीला अन्न ग्रहण करना चाहिए। बेसन का लड्डू, हलवा, पूड़ी इसको ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, साथ ही बृहस्पति भगवान की भी कृपा होती है और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यदि वर इस पूजा को करता है तो उसे उत्तम कन्या की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और बृहस्पति देवता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सिंह और धनु और मीन राशि के जातकों को पुखराज धारण करना चाहिए और बृहस्पति भगवान का वैदिक मंत्र, पौराणिक और नाम मंत्र का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देवता का पूजन मंत्र है ओम देवानां च ऋषिणां च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप, हवन, तर्पण और मार्जन करने से बृहस्पति भगवान की विशेष कृपा होती है। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गोग्रास के साथ गुड़ और चने की दाल खिलाने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।